दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जो आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें एक शख्स की पिटाई हो रही है। कुछ लोग आकर के लगे तुरंत पिटाई करने। ये हैं लक्ष्य चौहान जी। लक्ष्य चौहान जी एसएमजीएन डिग्री कॉलेज में जब वोटिंग चल रही थी वहाँ की ये घटना है। यह घटना इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। तो लक्ष्य चौहान जी ने कहा कि भाई, हमने पूछा कि भाई क्यों ऐसा हुआ, तो आप इनकी जुबानी सुनिए तो ज़्यादा बेहतर। लक्ष्य चौहान जी, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी कल जो हरिद्वार से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी हमारी थी, वो कल मेरे साथ हर बूथ पर हम जा रहे थे कि ठीक तरीके से वहाँ पर वोटिंग हो रही है नहीं हो रही है, और लगभग हम सुबह से ही लगातार वार्डों में जा रहे थे और हम 37-38 वार्ड कर चुके थे। जब हम एस एम जैन डिग्री कॉलेज में गए तो वहाँ पर भी मालूम चला कि फर्जी वोटिंग की जा रही है। और पहले कई वार्डों में लगातार बिल्केश्वर हो गया आपका, गोविंदपुरी वाले में, सब जगह इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी। हर जगह हम उसको रोकते आए, हम ऑफिसरों को जो वहाँ पर थे, जो अधिकारी थे, उनको समझाया और उन्होंने कहीं ना कहीं उसको सोलो भी किया। पर जब हम एसएम जैन डिग्री कॉलेज में पहुंचे तो वहाँ पर जब हमने पीठासीन अधिकारी से, जो हमारी मेयर प्रत्याशी है, तो उन्होंने उनसे बात की। तो उन्होंने पहले तो उनको समय उनसे बात ही नहीं की, और जब बात नहीं की तो जो हमारी मेयर प्रत्याशी है उन्होंने कहा कि तुमने ये बीजेपी की जो वोटर स्लिप के ऊपर पूरी एक डिटेल लिखी हुई है कि बीजेपी मेयर प्रत्याशी को आप वोट दीजिए, और उसको भी वो उसके पास से वो पर्ची माताजी ने ली। जब माताजी ने पर्ची ली तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये पर्ची, उन्होंने वो पर्ची मेरे को दी। उन्होंने कहा कि ये अभी हम चुनाव आयोग को इस बात की कंप्लेन करेंगे। जब वहाँ पर उससे एक अलग भी वीडियो है अंदर की, जो अभी आपके पास है नहीं शायद, और मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो देखा गया कि वहाँ पर अंदर काफ़ी पुलिस वाले थे, और जो मेयर प्रत्याशी है उनके जो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी हैं उनके लड़के भी थे। तो उन्होंने भी बात की, हमने भी बात की, और कहीं न कहीं उस चीज़ का समाधान हम करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर कई पुलिस के अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा-सा वोटिंग में देरी हो रही है, कि बहुत कम समय रहा है, और बहुत से वो पीठासीन अधिकारी भी बार-बार एक ही बात बोल रहे थे कि अभी बहुत लोग रह रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा जल्दी कीजिए। तो हम जैसे ही मैं बाहर निकला तो उन्होंने वहाँ पर कुछ लोग, जो मालूम चला जब उनको हमने वीडियो में देखा, कि वो स्मैक बेचते हैं, दारू बेचते हैं, वेश्यागर्दी का जो धंधा है पूरे हरिद्वार में, उन लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो जब हम वहाँ से बाहर निकले तो वहाँ धक्का-मुक्की होने लगी। तो मैंने माताजी को, जो वहाँ के वार्ड के प्रत्याशी थे, उनको कहा कि आप माताजी को यहाँ खड़े कर लीजिए, कोई बात नहीं, और हम लोग सबको लेकर बाहर चले जाते हैं। जैसे ही हमारी किसी से कोई बात नहीं, कुछ नहीं, जो अंदर थे वो अंदर थे। जैसे मैं बाहर पहुँचता हूँ, तो वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर खड़े थे, क्योंकि अब हमारा तो कोई इस तरीके का कोई मकसद नहीं था, कि हमें कोई इस तरीके का, हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं था। और हम तो वहाँ पर अकेले थे, कोई हमारा ऐसा था नहीं कि आपको पता है कि ग्रुप बनाकर तो आप जा नहीं सकते हो, जब आपको वोटिंग के लिए चेक करने के लिए जाना होता है, जो मेयर प्रत्याशी होता है उसको अकेले ही जाना होता है, और कोई उसको काफ़िला लेकर तो चल नहीं सकता। मैं उनके साथ था, तो उन्होंने देखा कि हमने पीछे भी कई जगह, मेरा अपना एक आइडिया है वहाँ पर, अगर मैं अपना बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है 5,000 से भी प्लस ही इन्होंने हर वार्ड में, अगर अगर 100 वोटिंग भी, अगर जैसे कि मैं तो सब वार्ड में उनके साथ गया, तो वहाँ मेरे यार दोस्त भी थे, तो पता चला कि सैकड़ों की तादाद में उन्होंने फर्जी वोटिंग करा रखी है। जो हमारे सामने ही क्लियर, वो जितने लाइन में खड़े हैं वो बोल रहे कि ये बिना आधार कार्ड के हैं, इन पे कोई आधार कार्ड नहीं है, ना ये लोग यहाँ के हैं, और जिन लोगों के साथ घटना हुई वो उस वार्ड के भी नहीं। मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं फाइनली कि ये वोट जो है फर्जी वोट के खिलाफ आपने बोला, तो ये आपके साथ घटना घटी। हाँ, फर्जी वोट के खिलाफ बोला जी। वो तो आप देख भी सकते हैं, जो वीडियो में वो लोग थे, वो उस वार्ड के, जो वो महिलाएँ थी, वो उस वार्ड की थी भी नहीं। उन्होंने पहले साइड में भी इस तरीके की बदतमीज़ी करी कई वार्डों में, और हम लगातार, ये तो कुछ भी घटना नहीं थी, हम पहले इतने वार्डों में आए। अभी आप जहाँ पर मदन कौशिक जी का भी विद्रोह हुआ, उससे पहले हम उसी वार्ड में थे, हम वहाँ पर भी हमने किसी को कुछ नहीं बोला। वहाँ पर भी माताजी और मैं, हम अकेले थे, 2 जने थे। तो वहाँ पर पता चला, तो जैसे मैं बाहर आया, मैंने माताजी को कहा, "आप अंदर ही रुक जाओ।"
और हम लोग बाहर चले जाते हैं और कि यहाँ पर अव्यवस्था ना पैदा हो और अपनी वोटिंग सुचारू रूप से चलती रहे। जैसे ही मैं बाहर आया, किसी से मेरे एक अक्सर भी कोई बात नहीं हुई, ना मैंने किसी को पूछा, ना मैंने बताया। सामने से वो महिलाएँ एकदम से अचानक, ना मेरा कोई इस तरीके का, हमको पता है कि इस तरीके की कोई घटना। ये जो लोग हाथापाई करने वाले थे आपके साथ जिन्होंने किया, क्या वो बीजेपी के थे या किसके थे? नहीं, नहीं, वो बीजेपी के, जो मेरे को अब मालूम चला उनके बारे में निकाला, वो तो वहाँ पर विधायक जो मदन कौशिक जी हैं, उनके संरक्षण में वो अ, स्मैक बेचते हैं, दारू बेचते हैं। सारा जो पूरे हरिद्वार के अंदर आज इतना बुरा हाल हो रखा है, वेश्यागिरी पूरे रेलवे स्टेशन पर जो हो रखी है, उन सब चीज़ों में उनका हाथ है। और उनको, आप ये देखिए कि किसी से कोई बात नहीं, कुछ नहीं, और आप वहाँ के कैमरे वीडियोग्राफी भी चेक करा सकते हैं। जो वहाँ के मेरे प्रत्याशी थे, जो बराबर वाली गोविंदपुर की जो प्रत्याशी थी असम जान में, 2 वार्ड की पोलिंग हो रही थी, तो उन्होंने उनसे, उससे पहले हम उसमें गए, उन्होंने कहा कि ये लड़कियां, ये लेडीजें ऑलरेडी 5-6 बार कपड़े बदल कर इतनी वोटिंग कर चुकी है, और हम लगातार उनका विरोध कर रहे हैं, पर वो रुकने के लिए तैयार नहीं, और सारे अधिकारी मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं, इतना बड़ा प्रशासन का तंत्र था, इतने लोग थे, कोई पुलिस वाला बिल्कुल। हम तो लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी अपनी कोई पर्सनल तो दुश्मनी किसी से है नहीं। पर अगर लोकतंत्र की ऐसी हत्या होगी, अगर संविधान के मानने वाले लोग अगर संविधान से नहीं चलेंगे, अगर आपको ऐसे ही करना है, तो आप सीधा ही चुनाव करा क्यों रहे हो? आप सीधा ही किसी को बना दीजिए। तो फाइनली जो है एक और लेटर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें लक्ष्य चौहान जी उस गाड़ी को अब चला रहे थे, राइट? मैं फिर जैसे मैं एकदम बाहर आया, तो मेरी किसी से कोई बात नहीं। उन्होंने आते ही वो महिलाएं सामने से उन्होंने एकदम हाथापाई की, तो उनके साथ सैकड़ों लोग थे। अब उन्होंने सोचा कि अब हमारा काम यहाँ नहीं चलेगा, गलत काम नहीं होगा, शायद हमने कई जगह अपनी फर्जी वोटिंग इनकी रुकवाई भी। और आप यहाँ नहीं, पूरे जिले में देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से किया। एक हमारे विधायक को भी आपको पता है, भगवानपुर का, वो उनको अभी रोने का वीडियो आया। आपने पहले काजी जी के चुनाव में देखा, आपने काजी जी कल भी चुनाव में थे, आपने ऋषिकेश में देखा, पूरे प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर भी इन्होंने आज बिल्कुल हर तरीके से, जो चुनाव आयोग हो गया, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, इन्होंने किसी भी चीज में पारदर्शिता नहीं छोड़ी। तो मुझे लगता है कि आप अब क्या करेंगे? चूँकि जो जो वीडियो वायरल हो रहा है, इससे छवि के ऊपर भी कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, इमेज के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है आपके ऊपर। तो मैं कह रहा हूँ कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या करेंगे आप? नहीं, ये मेरे जानने वालों को सबको पता है। कभी मैं अकेला कभी कहीं जाता भी नहीं। मेरे यार दोस्त, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे साथ रहते हैं, वो इत्तेफाक था क्योंकि हम काफिले के साथ चल नहीं सकते थे। वो एक वहाँ पर हमारे साथ इस तरीके की घटनाएं हुई। और हमारे, आप यकीन नहीं मानो, मेरे पे कम से कम हजारों फोन, कई विधायकों के, संगठन के सभी लोगों के मेरे पर लगातार फ़ोन आए, लगातार वो मुझसे बात कर रहे हैं, और वो उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया कि हमारे साथ है वो लोग, मेरे यार दोस्त। पर इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी तो थी नहीं। और मैं मेरे यार दोस्तों को पता है कि क्योंकि हमने हज़ारों आदमियों के साथ हमने उनका सहयोग किया, उनके साथ रहे, तो वो आज हमारे साथ है। तो हम यही चाहेंगे कि भविष्य में, हम तो देखो जनता की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे हमेशा। चलिए ये जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, तो इसे लेकर के लक्ष्य चौहान जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। बाकी जो चीज़ें होंगी वो बाद में देखी जाएँगी, क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है। चुनाव को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है परिणाम क्या आने वाला है? हरिद्वार नगर निगम को लेकर के भी सवाल है, वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और जिस तरीके से बहुत से जगहों पर जो ये खुले तौर पर ये कहा गया कि फर्जी वोटिंग हो रही है और वोट देने नहीं दिया जा रहा है, इसे लेकर के भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।